बोलते जाइए। बिहार में घूमा। हम्म। तो बिहार एक जगह गया, रामनगर स्टेट है वो। तो वहाँ जो है एक किसी गांव के प्रधान आए हुए थे, मैं जहाँ ठहरा था। तो उन्होंने कहा कि चलिए भाई हमारे आश्रम में चलिए, बिहार में। एक आश्रम खाली है, आप वहाँ चलिए रहिए। जी। मैंने कहा क्या किया है? नहीं, वहाँ जो है ज़मीन जो है कम से कम 100-150 एकड़ है और कोई बाबा रहता नहीं और आप ही चल के रहें। वैसे तो यहाँ बहुत आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन थोड़े समझदार भी तो चाहिए, संपत्ति है। जी। तो उसने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया, मैं चाहता था ज़्यादा, लेकिन मैंने कहा नहीं, हमको संपत्ति से क्या मतलब, हम ज्ञान के लिए निकले हैं, तो हमें वही चीज़ चाहिए, ध्यान के लिए। ज्ञान। हाँ। तो बहुत बहुत रिक्वेस्ट किया उसने। तो मैंने कहा फिर तो कभी देखेंगे, आगे नहीं जा सकते। तो प्रलोभन भी मिला है, प्रोत्साहन भी बिल्कुल मिला है, बिल्कुल, कष्ट प्रलोभन भी तो। मिलता है, हाँ कहीं सम्मान इतना मिलता है आपको भगवान समझिए। बिल्कुल। ऐसे ऐसे इलाके में गया हूँ, हाँ हाँ। जो भी आएगा, जितनी बार आएगा वो दंडवत करे, जी। साष्टांग। हाँ वहाँ का नियम परंपरा है, हाँ, हाँ, साधु संत रहे। हाँ। तो उन्होंने लोगों को शिक्षा दी, संस्कार दिए। हाँ। तो वहाँ लोग बहुत मैंने सेवा करी, और पाँव तो इतना दबाते थे, घंटा घंटा भी बंद करो तो भी नहीं मानेंगे। नहीं, हमको भाई सेवा का मौका मिला है, दीजिए। इतनी तो इधर साधु संत कोई आते नहीं। हाँ हाँ। तो जो मिल गया, बढ़िया खाना आएगा। और वहाँ क्या है, ये राजस्थान की बात मैं बता रहा हूँ। मैं दाल भात तरकारी वो तो देंगे ही, एक्स्ट्रा घी गाय का कटोरी में अलग से देते हैं। घी घी, आप जहाँ लगाना चाहिए हाँ, लगा सकते हैं। जिसमें दाल सब्जी मिला है, और घी रोटी में चुपड़ी हुई है, ऐसा नहीं कि घी बने रोटी में। जी। रोटी भी घी लगा है और सब घी दिया हुआ, फिर भी एक्स्ट्रा वहाँ दिया जाता है। राजस्थान में वहाँ गर्म इलाका है, वो लोग घी ज़्यादा प्रयोग करते हैं, वहाँ की परंपरा है। राजस्थान में कितना, कहाँ रहे, कहाँ घूमे कहाँ? हैं 2-4 दिन। कहाँ और कहाँ? सोचिए, भरतपुर, भरतपुर। जोधपुर, जयपुर। जी। भरतपुर मुझे एक चोर ले गया एक गांव में। कहाँ? कौन ले गया? गांव में, उसके ही गांव में। हाँ। तो मुझे बाद में पता चला। तो चोर? हाँ, आगरा स्टेशन में मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि चलिए आप हमारे गांव में चला जाए। और मैं मुझे जानता पहचान भी कह रहा है, चलो टिकट उसने कटाया, पहुँचे उस गांव में। तो शाम को लोग मैंने जमा हुए, सत्संग हुआ। तो किसी ने पूछा आप इसके साथ कैसे आ गए? मैंने कहा क्या कमी है भाई इसकी, हाँ इसके साथ आ गए तो क्या परेशानी? हाँ। नहीं, एक्चुअली चोर है, हाँ। ये ट्रेनों में चोरी करता है, और ये है कि कई बार पकड़ा भी गया है। हाँ। लेकिन अब उसके पास तो श्रद्धा जगी नहीं हाँ कि साधु वही बात है, चोर उसमें नहीं देखना चाहिए। किसी के पास अगर श्रद्धा, हाँ श्रद्धा अगर आ गया है हाँ, तो अपिचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग बोल के भगवान बोले हैं। साधु रेव समंतव्य, अगर एक बार श्रद्धा हो गया, चाहे कितना बुरा हो, वो साधु माना जाएगा। तो मैंने वहाँ 3-4, मुझे तो वहाँ से आने नहीं दे रहे थे। हाँ मेरा बैग वो छीन लिया, जी। बोले ऐसे महात्मा भी यहाँ कोई आता नहीं है, आप रहिए। कभी तो यहाँ रहिए। हाँ लेकिन वहाँ का माइनस पॉइंट क्या है, हाँ। वहाँ का पानी खारा है। अच्छा। पानी जो है नमकीन जैसा पानी लगता है, हाँ और उससे क्या होता है, खाना नहीं हजम होता है। खाना एक नंबर क्वालिटी का मिल रहा है, हाँ। लेकिन हजम होने का पानी नहीं है। ये मेरे लिए समस्या होगी। हाँ। खा रहे हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो तो रहा है। कितना दिन वहाँ ठहरे? वहाँ 3-4 दिन में। अच्छा। और मैं तब वो खूंटी वाली खड़ाऊ पहनता था, तो एक बड़े था, उसने मेरे लिए फर्स्ट क्लास मैंने एक खड़ाऊ बना के दिया, शीशम की लकड़ी का, मजबूत है वो, हाँ। बहुत चला। उनके साथ और फिर मुलाकात हुई आपका? नहीं, फिर दोबारा मुलाकात नहीं। हाँ। मुझे तो गांव का तो भूल भी गया हूँ, हम्म। गांव का नाम क्या था क्या नहीं। तो राजस्थान में ये सब जगह, राजस्थान साधु संतों के लिए बहुत सेवा करता है। बहुत सेवा। हाँ किंतु अपने में भी कुछ होना चाहिए, जी। खाली वर्दी काफी नहीं है। हाँ हाँ हाँ। मैंने कुछ गुण, कोई क्वालिटी। ये स्वामी रामसुख दास जो गीता प्रेस के, तो वही के राजस्थान के हैं ना? रामसुख दास भी बहुत पहुँचे हुए, बहुत बिल्कुल। गीता प्रेस वाले उनको मैंने काफी मानते थे। हाँ।
और ये गीता तत्व विवेचनी माने उनकी रचना है, हाँ, गीता पर उनका भाष्य। साधक संजीवनी। मैं एक्चुअली उनके उनके साथ मुलाकात हुआ था ऋषिकेश में। वो गीता भवन में प्रवचन दे रहे थे, तो मेरे को पूछे, मैं कुछ एक सवाल किया उस समय में, तो वो बोले कि आप गीता कंठस्थ है क्या, ऐसा पूछे। और प्रवचन देते देते पूरा समाधिस्थ हो जाते हैं। बिल्कुल। सिंह महात्मा तो ज़्यादा समय अब राजस्थान में? मैं ज़्यादा समय मैं यूपी और मध्य प्रदेश में ही मेरा समय कटा है जी। और जिसे जहाँ मैं देखता था मैं पार्टिकुलर एक जगह में नहीं रहता, यहाँ देखा ठीक अनुकूल वातावरण, सेवा वाले लोग मौजूद हैं, वहाँ रह गए। आस्थान वहाँ प्राय गांव में मिल जाएंगे। कहाँ? आस्थान माने आश्रम, हाँ हाँ कुटी। जी। तो माने रहने की समस्या नहीं है, कहीं भी रह जाइए। और जब रहेंगे तो क्या होता है, गांव वाले कुछ सेवा में तत्पर हो जाते हैं, खाने पीने का जुगाड़ हो जाता है, और रहने के लिए तो है ही। यूपी तो उस समय डिवाइड नहीं हुआ होगा। हाँ, नहीं उत्तरांचल, उत्तराखंड नहीं बना, हाँ नहीं बना था। उत्तराखंड बाद में बना। तो हिमालय में भी कहीं हाँ, कहीं रहे? हिमालय भी मैं गया हूँ, ये जो गंगोत्री जमुनोत्री वो सब घुमा रहा नहीं हूँ। जी जी। घूम के आया। माने है कि हिमालय जो है ये हमारे अपनी धारणा है, उसके प्रति मुझे श्रद्धा है। हाँ हाँ ओशो का एक वचन मुझे बहुत प्रिय लगता है, जी। कहते हैं स्वर्ग जाना नहीं, स्वर्ग को लाना है। हाँ, स्वर्ग को लाना है, अपने अंदर लाना है। हाँ तो हिमालय जाना नहीं है, हिमालय यहीं आ जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल सही। बशर्ते कि हमारे अंदर वो धारणा, संस्कार और विचार और साधना और संस्कार अगर है तो खुद ब खुद हमारे पास है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। तो कहीं कहीं आप बहुत साधु संत से भी मिले होंगे? साधु संतों के ही माने ये में रहता था, जी। वही संगति ही सुखदायक है। हाँ और दुनियादार लोग तो अपनी दुखड़ा सुनाएंगे, उनके पास बैठ जाएंगे और अपने दुख की कथा कहानी सुनाना, हाँ, और उसे सुन के आप करेंगे। साधु संग से कुछ मिलता है नहीं, कुछ अच्छा हमें। देश एक प्रेरक है। हाँ, प्रेरक। अरे देश भी, हाँ अगर बेस में भले वो पढ़ा लिखा नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी उसका होना ही एक प्रेरणा का स्रोत होता है। मतलब उसका प्रेजेंस काफी है, मैंने ये महसूस किया। जी जी। भले गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं, कहीं अभी भी रास्ते में कहीं बहुत सारे साधु ऐसे ही हैं, हाँ। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन साधु का काम भी करते हैं। आपको देखेंगे बहुत अच्छे, इसके लिए सरल है, ऐसे सरल मैं महात्मा देखा हूँ कि भी सरलता। एक बार क्या है, ये मैं गया एक जगह भूल रहा हूँ, तो वहाँ लंगड़ा बाबा एक रहता है, तो मैं 2 दिन से खाया नहीं, पकौड़ी जलेबी से समय कट रहा। 2 दिन से ऐसे? 2 दिन से नहीं। कहाँ, कौन सा जगह में ये? तो ये आजमगढ़ जिले की बात, उत्तर प्रदेश। यूपी। उत्तर प्रदेश। तो चलते चलते मैं चला जाता हूँ, किसी भी गांव में चला जाता था, तो वहाँ एक आश्रम में मैं गया, मतलब एक बाबा रहता है बेचारा लंगड़ा भी, तो मेरे लिए चाय वा बना दिया, बोले बाबा आप बैठिए, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आप जाइए नहीं। तो गया 1-2 किलोमीटर पैदल चल के, वहाँ से साग सब्जी आटा दाल सब लेके और वो बना के फर्स्ट क्लास लेके आए। और मैंने देखा कि जो नहीं तो मैंने एक इंटरेस्ट ही नहीं लिया होता तो कौन उनका क्या बिगाड़ सकता था, नहीं जी। तो उन्हें खिलाया पिला, और मैंने मुझे वो व्यक्ति आज भी उसकी याद जब मैं करता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन पढ़ा लिखा नहीं, घुमा रहे। अच्छा, अब ये आसाम के, असम भी गया हूँ, और जो 7 सिस्टर्स जो है, तो वहाँ नागालैंड, हाँ, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, जी जी, और ये है कि मिजोरम छुआ हूँ, मतलब रहा नहीं कि 2 दिन। ट्राइबल इलाका है वो। तो वहाँ जब ठंड वहाँ ठंड तो बहुत लगता होगा? नहीं, ठंड सब जगह नहीं, हाइट पे ठंड कब लगी, जब ज़्यादा हाइट पे, जितनी हाइट पे जाएंगे उतना ठंड लगा। हाँ हाँ, लेवल पे आएंगे पहाड़, यहाँ से ठंडक है। अच्छा, यहाँ से ठंडक है, लेकिन वैसे ही ठंड वहाँ को ट्राइबल ज़्यादा ट्राइबल सब ट्राइबल ही है। नहीं है कि
कि आदिवासी मानना चाहिए, लेकिन क्रिश्चियनिटी ने बहुत प्रचार किया हुआ, बहुत सारे क्रिश्चियन हो गए, बहुत सारे क्रिश्चियन। मिशनरी वहाँ ज़्यादा एक्टिव है। हिंदू संस्था ही तो अभी अभी कुछ शुरू हुआ है लगता है, लेकिन पहले इनका माने कि काफ़ी क्रिश्चियन बना लिए हैं अभी लोग। और बंगाल में? बंगाल सब मिला जुला है। बंगाल में गया हूँ, कलकत्ता, हावड़ा। उसको भाषा आप समझते होंगे नहीं? बंगाल आसाम की भाषा समझ में आता है? वो उड़िया से मिलती जुलती है। अगर हिंदी भी वो लोग समझ जाते हैं, हम चला वो हिंदी। हाँ, और साहित्यिक हिंदी साउथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन हिंदी शहर के लोग प्राय समझ जाते हैं साउथ में। किसी राजनीतिक व्यक्ति से मिले हैं? नहीं मिले। मेरे लिए मैंने पॉलिटिशियन हाँ, और राजा महाराजा मेरी दृष्टि में इनका कोई महत्व नहीं है। मैं मानता ही नहीं हूँ कि बड़े भी हैं हो सकते, जी जी, क्योंकि उनके बारे में जो हमारी धारणा है वो बिल्कुल ही भिन्न है। बड़े हो सकते हैं, वो अपनी जगह हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है मानने वालों की संख्या भी बहुत हो जो उन्हें बड़ा मानता हो, हाँ हाँ, लेकिन फिर भी हमारे लिए वो बड़े नहीं हैं। बस ये बात आम आदमी जैसा है। हाँ, अगर उसमें श्रद्धा है तो हम उससे मिल सकते हैं। हाँ, श्रद्धा होना चाहिए। और जो साधुता मैं देखता हूँ एक साधारण व्यक्ति में भी, हाँ, एक सरल साधु मेरे से जो है आयु बहुत ज़्यादा थी, तो क्या है कि मन है कि आएंगे बैठेंगे मेरे पाँव दबाने लगते हैं। हाँ